प्रातः काल से ही सभी भक्त लोग हाँ बड़े जी उत्साह के पिताजी, साथ बिल्कुल। राधाष्टमी को पालन करने में लगे हुए हैं। और देखा जाए तो 2-3 दिन पहले से ही तैयारी करते हैं, राधा रानी जन्म उत्सव करेंगे क्या नहीं। ये जो तैयारी भावना है वैष्णव के हृदय, ये अ, और जो उत्सव का जो करने की जो विधियां हैं, उसको जो अरेंजमेंट है, हर समय राधा रानी और ठाकुर जी की चिंता करना, और साथ ही साथ ध्यान देना कि गुरु वैष्णव ने जो आदर्श दिखाया, या गुरुदेव ने, परम गुरुदेव ने अमुक स्थान पर अमुक ऐसे अभिषेक किए, अमुक चीज ऐसे भोग लगाए, अमुक बात को राधाष्टमी में ऐसे ऐसे बोले, ये जो स्मृतियां है, अ, इसी स्मृतियां को विशेष रूप में भक्त लोग आस्वादन किए होंगे। सबके अलग अलग अनुभूतियां है। सब लोग आज विशेष रूप में श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव पालन किए हैं। तो उसी क्रम से हम लोग भी अभी संध्या के समय पर डेली जो सत्र में हम लोग कथा सुनते हैं, आज हम लोग श्रीमती राधा रानी के जन्म उत्सव को श्रवण करेंगे, जन्म कथा आदि रहस्य को। और विशेष विशेष हमारे गोस्वामी वर्ग ने जो दिव्य रहस्य को उद्घाटन किया है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ से जो सुखदेव गोस्वामी पाद ने जो वर्णन किया, उनसे भी 2 स्टेप बढ़ करके श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय गोस्वामी आदि महाप्रभु के पार्षद लोग, जो राधा रानी के दिव्य प्रेम और भावों का जो दिव्य उद्घाटन किया है, दिव्य दशाओं का जो विशेष रूप में वर्णन किया है, और दिव्य लीलाओं को, जो निकुंज की जो गुप्त लीला जो काल क्रम से बताई नहीं गई थी, उन लोगों ने कृपा करके, हमारे गुरुवर्ग ने वो सारी लीला को जगत जीवों के ऊपर विशेष रूप में प्रदान किया। लेकिन विशेष रूप में प्रदान तो किया जगत जीवों को, लेकिन इसका आस्वादन कौन कर सकता है? केवल गौड़ीय वैष्णव ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। केवल मात्र गौड़ीय वैष्णव, जो लोग श्री रूप गोस्वामी के धारा में आए, जो लोग श्री गुरुवर्ग के धारा में आए हैं, जो लोग रूपानुग हैं, और जो लोग विशेष करके इस चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हैं, केवल और विशेष करके ये सरस्वती केशव धारा, यानी सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद से लेकर के परम गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के धारा में जो लोग ये विशेष रूप में आए हैं, वही लोग ही इस विशेष लीलाओं को श्रवण करने की और बोलने की उनका मतलब सौभाग्य होता है। सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये विशेष कथा है आज राधाष्टमी का। इसी प्रकार ये श्रीमती राधा रानी के जन्म उत्सव को और इस महिमा को श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज संध्या के सत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जब लीला करने के लिए भूभारण में स्वयं अवतारी कृष्ण जब स्वयं अवतार लेते हैं, स्वयं ही भगवान कृष्ण आते हैं जब, तो कहते हैं 28वीं चतुर्युग के 7वें मनवंतर के द्वापर में भगवान एक कल्प में, ब्रह्मा के एक कल्प में भगवान एक ही बार आते हैं कृष्ण। जब कृष्ण आते हैं तो उनकी पूर्ण शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो भी कृष्ण के साथ ही, उसी कल्प में ही कृष्ण के साथ अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए कल्प भेदेषु हरि कथा, किसी किसी कल्प में श्रीमती राधा रानी अग्नि से प्रकट होते हैं, किसी किसी कल्प में बरसाने से प्रकट होते हैं, किसी किसी कल्प में श्रीमती राधा रानी रावल से प्रकट होते हैं, कहीं पद्मजा, हाँ, हिमाद्रिजा, पुलोमजा, बिरंचिजा, वरप्रदे। हम लोग कहते हैं ना कृपा कथा कष्ट में, हिमाद्रिजा हिमालय के कंदरों में से प्रकट होते हैं। और किसी किसी कल्प में श्रीमती राधा रानी कमल के पुष्प से ऊपर प्रकटित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी हर किसी किसी कल्प में अंडकार में अंडकोश से भी श्रीमती राधा रानी प्रकट होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग कल्प में जब कृष्ण पूर्ण कृष्ण आते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, उनके पूर्ण शक्ति श्रीमती राधा रानी भी इस जगत में उस लीला रस को आस्वादन करने के लिए और कृष्ण के साथ प्रकटित होते हैं।
तो शिल गुरुपाद पद्म और गुरु वर्ग के मुखारविंद से जो श्रवण किया, जो रावल के प्रसंग गुरु महाराज जी अक्सर करके वर्णन किया करते हैं। रावल में कभी एक समय श्री विश्वभानु महाराज जी, श्री विश्वभानु महाराज जी के विशेष रूप में श्री विश्वभानु महाराज जी के घर में एक लड़का था, एक बेटा था जिसका नाम था सीताम भैया। सीताम भैया तो थे, लेकिन उनके घर में कोई बेटी नहीं था, तो वो बड़े दुखी हो रहे थे, घर में बेटी नहीं बेटी नहीं। क्योंकि ये स्त्रियों को कहा गया है शक्ति, स्त्रियों को कहा गया है लक्ष्मी, है ना। अक्सर करके गुरु महाराज जी कहा करते हैं, पुरुषों को कोई भी नहीं कहते हैं कि नारायण बोल करके, लेकिन जिस प्रकार घर में बहुएं आते हैं, जिस प्रकार घर में बेटी का जन्म होता है, तो बोलते हैं सब लोग लक्ष्मी लक्ष्मी आए। तो इसी कारण से बोलते हैं स्त्री को कहा गया है शक्ति, स्त्री को कहा गया है लक्ष्मी। इसीलिए यहाँ पर हमारा सोच रहे हैं, हमारे घर में अगर एक बेटी अगर होती, लाली अगर होती, तो हमारा पूर्ण हो जाता, परिवार पूर्ण हो जाता। तब श्री विश्वभानु महाराज जी एक समय स्नान करने के लिए गए थे यमुना जी में, रावल के तट पर जब स्नान करने के लिए गए, तब स्नान करते समय वहां पर प्रातः काल ने उन्होंने बड़े एक सुंदर वहां पर अद्भुत एक कमल पुष्प को देखा, और उस कमल पुष्प के अंदर शतदल कमल पुष्प के अंदर वहां पर बड़े सुंदर एक किशोरी खिल, उनका जो दिव्य तेज अंग कांति का जो छटा था, वो करोड़ों चंद्रमा को भी तिरस्कृत करने वाला था। और वहां पर बड़े ही सुंदर रूप में जब श्री वृषभानु बाबा ने इनको श्रीमती राधा रानी को दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उन्होंने मन ही मन विचार किया आसपास तो कोई है नहीं, इतना सुंदरी कौन है ये। तो छुपा करके उन्होंने ले करके कृतिदा सुंदरी को दिया। यहाँ पर प्रश्न उठा है छुपा करके क्यों लिया? अब बेटी नहीं, वो भी तो वृषभानु महाराज, वो भी तो राजा है नंद बाबा की तरह, ब्रज की वो भी राजा है। तो वो उत्सव करते, बढ़िया लूट करते, और बढ़िया वहां पर भंडारा देते, हाँ लुटाते सबको, और बढ़िया ब्रजवासी उत्सव क्यों नहीं किया? तो इसका कारण बतलाते हैं कि कुछ समय पहले कृष्ण लीला के बाद पूतना आ गई थी, और पूतना दिखने में बहुत सुंदरी थी, लेकिन निकली बड़ी राक्षसी। इसीलिए सबके मन में एक भय आ गया था। जब से पूतना वध का उद्धार हुआ है, पूतना वध का लीला हुआ है, तब से कृष्ण सहित जितने भी कृष्ण के सखाओं और जितने भी ब्रजवासी सब सावधान होकर के अपने अपने बेटा बेटी को अंदर रखते हैं, भैया कहीं कोई डाकू, कहीं कोई राक्षसी आकर के भेष बदला करके हमारे संतान को कोई अनिष्ट ना करे। तो इसी प्रकार वृषभानु महाराज में घर में आए और बोलते हैं कृतिदा, ओ कृतिदा सुंदरी, बोले देखो क्या लाए हैं। बोले क्या लाए हो? बोले बड़ी सुंदर लाली है। अब तो छुपा करके रख दिया, अंदर अंदर खूब सेवा करने हो गया। कुछ दिन के बाद जब श्री नारद जी ब्रज में भ्रमण करते हुए आते हैं, और नारद जी कृष्ण को दर्शन के नंद भवन में, अब सारे सखाओं को देखे, सुवल मधुमंगल सखियों को भी दर्शन किया। नारद जी मन ही मन सोच रहे भैया कृष्ण तो अकेले आने वाले हैं नहीं, कृष्ण अकेले आने वाले हैं नहीं, तो कृष्ण किसके साथ आएंगे? बोले कृष्ण शक्तिमान है। बोले इनके शक्ति कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले ये पूर्ण शक्ति निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ब्रज में अवतीर्ण हुए ही होंगे। अब उन्होंने फिर श्री नारद जी ने फिर ब्रज में सबके घर घर में जाकर के पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारे घर में कोई लाली जाई है? भैया तुम्हारे घर में कोई लाली जाई है? सब लोग बोलते नहीं बाबा, हमारे घर में कोई कछु ना जाए होए, कछु हाई नहीं। अब ऐसे करते करते रावल में पहुंचे श्री नारद जी। नारद जी जब रावल में पहुंचे हैं, नारद जी बोलते हैं वृषभानु बाबा, आपके घर में कोई लाली जाई है? विश्वानु महाराज कहते हैं, बोले हाँ हमारे घर में एक लाला है जिसका नाम सीधाम। बोले लाला को छोड़ो, कोई लाली है का? तब बोलते हैं अब नारद जी से क्या छुपाना। नारद जी को बोले बाबा एक लाली चाहिए। बोले ले आओ इधर। बोले जैसे ही ले करके आए,
बोले देखे श्रीमती राधा रानी को दूर से देख करके पहचान लिए, गदगद हो गए श्रीमती राधा रानी को देख के। और नारद जी कहने लगे भैया रोली चावल ले आओ, अक्षत ले आओ, थोड़ा सुस्ति वाचन करो। इतने में जब वहां पर नारद जी ऐसे बोले तो विश्वानु बाबा और कीर्तिदा मैया और सारे जितने भी उनके घर के सब रोली चावल लेकर के गए। तो वहां तुरंत ही श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई, दिव्य किशोरी स्वरूप में प्रकट हो गई। श्रीमती राधा रानी की जय। बढ़िया सुंदर रूप में उन्होंने प्रकट हो गई श्री राधा रानी, और साथ ही साथ अष्ट सखी गण भी प्रकट हो गए। राधा रानी कहते हैं बोले समय नहीं है, बोले बहुत जल्दी जल्दी अभी तुरंत मुझे वापिस वही किशोरी, छोटी सी किशोरी बनना है, और तुम जल्दी जल्दी मेरा स्तुति करो। तब नारद जी स्तुति करने लगे। मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगति, कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। बड़े सुंदर रूप में जब इन्होंने श्रीमती राधा रानी ने का दिव्य स्तुति किया है नारद जी ने, तब विश्वानु महाराज जी आए आए तो रोली चावल दिए, तो राधा रानी को नारद जी ने वहां पर देखने के लिए स्वस्ति वाचन किया और उनके चरणों में पुष्प दे दिया। अब इसके बाद नारद जी बोले बोले भैया चिंता करने की जरूरत नहीं, अब ब्रज का सुरक्षा करने वाला आ गया है, अब बढ़िया धूमधाम से उत्सव करो। उत्सव तब किया जाता है जब मन में पूर्ण रूप में आनंद हो। वृषभानु महाराज जी सोच रहे थे घर में लाली हो, पूर्ण रूप में आनंद है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? बोल रहे हैं राधा रानी जन्म से आंख नहीं खोले। राधा रानी मन के विचार हैं, बोले मैं आंख खोलूं तो सबसे पहले श्याम सुंदर का दर्शन करूं। अब वो थोड़ा दुखी है, भैया इतने लाली तो हुई लेकिन आंख नहीं खोल रही है, हैं कहीं अंधी तो नहीं है, कुछ रो भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, इशारा भी नहीं दे रही है। इतने में वहां पर ठीक है उत्सव करेंगे, नारद जी ने कहा है। सारे ब्रजवासियों को ढिंडोरा पिटा करके सारे ब्रजवासियों को बुलाया, और बुला करके सारे ब्रजवासी लोग बड़े थाल में भर भर करके लड्डू जलेबी मालपुआ, जैसे नंदोत्सव में सब लोग गए थे, सारे गोपियां सज धज करके रावल में आए हैं। नंद बाबा के यहाँ भी एक न्योता भेजा, नंद बाबा भी मैया यशोदा और रोहिणी को लेकर के, साथ में कृष्ण और बलराम को बड़े सुंदर श्रृंगार करके लेकर के आए हैं। जब लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, इतने में विश्वानु महाराज जी सबको लुटा रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा उनके उदास है, दुखी है। राधा रानी आंख नहीं खोल रहे हैं। वहां पर जैसे ही जिस पलना में राधा रानी लेटी हुई थी, मैया यशोदा सोचने लगे भैया ये लाला तो ये तो रुकने वाला है ना, इसको भी राधा रानी के पास ही लिटा दूं। अब मैया जब राधा रानी को दर्शन किया, मैया आकृष्ट हो गई है। यशोदा मैया आकृष्ट होकर के देख रही, अरे कितना सुंदरी है, कितना इतना अपूर्व तेजमयी, और मेरा लाला। एक बार मैया तो राधा रानी की तरफ देखे, एक बार मैया कृष्ण की तरफ देखे, बोले एक बार राधा रानी के नयन को देखे, बोले अरे इनके नयन कितना कमल के पंखुड़ी जैसा, हाँ कितना कमल के पंखुड़ी जैसा। फिर अपने लाला को देखे, बोले मेरे लाला का आंख कैसा है? तो कृष्ण का आंख भी पंखुड़ी कमल कमला नयन है ना, उनका भी आंख भी पंखुड़ी कमल के पंखुड़ी जैसा। बोले हाँ हाँ सुंदर है, हमारे लाला भी कोई कम नहीं है। एक बार राधा रानी के श्रीअंग को देखे और कंपैरिजन करके एक बार कृष्ण के श्रीअंग को देखे। रोहिणी माँ बोलते भैया कहाँ देख रहे हो? बोले देखो इसके अंग और कृष्ण के अंग तो बिल्कुल पूरा मैच के मैच हो रहा है। तो मैया यशोदा को रोहिणी माँ बोल रहे, बोले हाँ ये बहुत सुंदर है और तुम्हारे लाला कारो है। इतने में मैया यशोदा सोचने लगी, भैया जब कारो वाले बात सुन लिया ना, कृष्ण भी वहां पर उथल मुथल मच गए। अब मैया सोचने लगी भैया अब कृष्ण को पालने में ही लेटा दूं। इतने में मैया यशोदा ने कृष्ण को जैसे ही पालने में लेटाया, कृष्ण तो है ही नटखट, चुप तो बैठने वाले हैं नहीं। जैसे ही श्रीमती राधा रानी को स्पर्श किया, और स्वयं राधा रानी तो स्वयं किशोरी जी हैं, कृष्ण को श्री अंग स्पर्श को देख करके सीधा थोड़ा सा करवट लेकर के जैसे ही राधा रानी ने आंख खोला, तो श्याम सुंदर कृष्ण को दर्शन किया।
स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण को दर्शन किया। अरे वहां तो जो उत्सव हो ही रहा था और 2 गुना 3 गुना वहां पर विशेष उत्सव होने लगा। अरे बधाई हो, सबको बधाई हो। राधा रानी ने आज आंख खोल दिया और राधा रानी ने विशेष रूप में यहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन होता है और विशेष सुंदर रूप में वहां पर उत्सव होता है। ये गुरु वर्ग के मुखारविंद से सुनी हुई श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव की लीला। दूसरे बात, कोई कोई व्यक्ति कहते हैं, जो आज के हमारे टॉपिक में है, कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि दुनिया के लोग, वो लोग कहते हैं कि अरे ये राधा कृष्ण इस प्रकार का जो एक नायक 1000 गोपियों के साथ अगर मिल करके कुछ रास करे किंबा अन्य क्रीड़ा करे तो इसको शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। इसको बाहर के लोग है ज्ञान करते हैं, घृण्य मानते हैं। रास आदियों को बोलते हैं कृष्ण तो ऐसे कई, तुम्हारे इष्ट तो ऐसे करते हैं, लंपट है ये तो बल नहीं। जिस प्रकार उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, हम लोग स्नान आदि करते हैं, श्री जीव गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग स्नान आदि करते हैं, स्नान आदि करते हैं क्यों? बोले शरीर पवित्र रहे, शरीर स्वच्छ रहे, शरीर से दुर्गंध आदि आता है, हैं? एक दिन स्नान नहीं करोगे तो मुंह से दुर्गंध, आंख से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, नाक से दुर्गंध, हैं? नीचे के द्वार से दुर्गंध, हर जगह पर दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों का जो शरीर चिन्मय नहीं है, एक है वहां पर जीव गोस्वामी बात करें, हम लोगों का शरीर चिन्मय नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा उन्नत शरीर पितृलोक का है, उससे थोड़ा उन्नत शरीर से देवता लोग में है। देवता लोगों का विशेषता क्या है? बोले उनका जो दिव्य शरीर, दिव्य कलेवर है उनका। हमारे तरह उन लोग जरा जीर्ण, बुढ़ापा, रोग व्याधि ये सब नहीं होता उनमें। देवताओं का शरीर, इंद्रादि देवता जो है, और उनमें शरीर में ऐसे नहीं कि वो हम लोग जैसे सावर शैम्पू लेकर के स्नान करते हैं, वो लोग स्नान वान नहीं करते ऐसे। उनका शरीर से अद्भुत सुगंध, अपूर्व कस्तूरी चंदन तिलक का अद्भुत सुगंध आता है, क्योंकि वो देवता शरीर है। हाँ, पुष्प के आदि सुगंधित पुष्पों का आदि उनके शरीर से ही सुगंध आता है। और कभी कभी उनका इच्छा होता है जल क्रीड़ा करने के लिए तो देवता लोग करते हैं, अन्यथा उनको वहां पर ये सब विचार नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग में जो रंभा आदि, मेनका आदि जो अप्सरियां रहते हैं, हाँ, हमने सुना है अर्जुन के साथ, जीव से बात करें, अर्जुन के साथ ये एक अप्सरा, क्या है उनका नाम, मेनका, एक अप्सरा ने, उन्होंने अर्जुन को पुनः भिक्षा किया था जो अर्जुन ने स्वर्ग में गए थे। उसी प्रकार वो अप्सरा लोग अनेक अनेक गंधर्व के साथ संबंध रखने पर भी उस जगत में उस संबंध को अपवित्र नहीं कहा गया है। ये पृथ्वी में जिस प्रकार एक स्त्री अनेक पुरुषों से अगर संबंध रखे तो उसको किस प्रकार वेश्या आदि कह करके उसको घृण्य माना जाता है, बोले भैया वो अपराकृत जगत है। मतलब स्वर्ग का बात चल रहा है अभी। स्वर्ग में भी उसका कोई मतलब ये नहीं है। जीव गोस्वामी पाद एक श्लोक को उठा करके गोपाल चंपू में यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुप्रास संभेनम काल ऋणम प्रभा नीलस्तनम नीलस्तन आवृतम न अक्षयम खगा प्रति व्यालम कालम तमिष्यम स्तने व्रजत सुंदनम मुक्ता भयम रतिपतिम न संशयो भवेत, न संशयो भवेत। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका टीका में इसका रूप गोसाई पाद कह रहे हैं कि इस जगत में जिस प्रकार ये जो घृणा वाला बात होता है, स्वर्ग में ये सब नहीं है कि इस प्रकार स्वर्ग में ऐसे कोई घीन भाव आता है। उससे भी कई ऊपर वैकुंठ की दशाएं हैं, उसके भी कई ऊपर जो अपराकृत जो धाम है, अपराकृत जो स्थान है, जो राधा कृष्ण की जो लीला स्थली है, वहां का जो भाव है, वहां का जो दिव्य रस है, वो है परकिया रस। हाँ, वहां इसी प्रकार साधारण लोग इस भाव को समझ नहीं पाते, इस विचार को समझ नहीं पाते, इसलिए अपराध करते हैं, इसलिए अपराध करते हैं। इसीलिए वो जो परकिया रस है, वो जो परकिया भाव है, परकिया भाव मतलब वहां पर किसी से शादी हुआ है और शादी होने के बाद कृष्ण के साथ जो मिलन है, हाँ, कृष्ण के साथ जो मिलन है, ये घृण्य नहीं है। हाँ, ये घृण्य नहीं है, क्योंकि ये अगर घृण्य होता कि ये अगर ये जो जार भाव है, ये जो परकिया रस अगर ये अगर
शास्त्र संबंधित नहीं होता तो ब्रह्मा जी क्यों कामना कर रहे हैं भैया? हाँ? ब्रह्मा जी क्यों कामना करें? ब्रह्मा ब्रज में आए, ब्रह्मा ब्रज में आकर के ब्रह्मा बोलते हैं कृष्ण के गाय बछड़े को चुरा करके ले गए, तो भगवान बोलते हैं अरे ब्रह्मा, गाय बछड़े से तुम्हारा बड़ा प्रेम है, गाय बछड़े बनना चाहोगे? बोले बिल्कुल नहीं प्रभु, इतना योग्यता नहीं है मुझ में, नहीं 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 नहीं, मैं भंवर मयूर बंदर बनने की भी मेरा औकात नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा ये सब रस को बोल रहे हैं। बोले क्या बनोगे? बोले कहीं मुझे पत्थर बना दो तो बड़ी कृपा होगी प्रभु। भवे अत्र वानत्र किवातिरश्च मेना हकेमपम भवत जना नाम भूत्वा निसेवितो पाद पल्लव, ब्रह्मस्तुति में, भागवत जी में। बोले प्रभु मुझे कहीं पत्थर बना दो। कहाँ? क्यों? ब्रज गोपियों का चरण धूलि लग जाए। ब्रह्मा ऐसे कामना क्यों करते? उद्धव जी जैसा महाभागवत वो क्यों कामना करते? आसाम चरण रेणु जसाम आसाम वृंदावन क्योंकि गुलमलतो सिद्धि नाम, कि मुझे वृंदावन में मुझे घास तिनका बन जाए, वो ऐसा काम नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी, नारद जी जिस प्रकार नारदीय कुंड बन करके गोवर्धन में नारदीय सखी बन करके वहां तपस्या नहीं करते हैं, यहाँ पर शिव जी भी गोपी बन करके गोपेश्वर नहीं बनते। ब्रह्मादि देवता भी इसका वांछा कर रहे हैं। हाँ, और इसी कारण वजह से ये घृण्य नहीं है, क्योंकि ये सबका आराध्य है। आप विचार करके देखोगे, हमारा जो गोपाल मंत्र, जो मूल मंत्र सृष्टि के प्रथम में कृष्ण जब ब्रह्मा जी को देते हैं, जो गोपाल मंत्र, उस हमारा जो आराध्य है, हमारा जो गोपाल मंत्र में भी गोपी जन वल्लभाय शब्द आया है। हाँ, गोपी जन वल्लभाय शब्द मतलब गोपियों का जो प्राण धन, यानी जो परक्या रस में विशेष रूप में निवृत्त है। उसी प्रकार उस जगत में इसी श्लोक के माध्यम से श्री गोस्वामी पाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये निर्घृण्य नहीं है, और भागवत में भी इसका बहुत सारा प्रमाण आदि है। उसके बाद कहते हैं नित्य जगत में श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का विवाह हुआ है। नित्य जगत में इनका विशेष रूप में विवाह हुआ है। फिर यहाँ आकर के फिर विवाह क्यों नहीं किया? हाँ, यहाँ आकर के क्यों विवाह नहीं किया? तो इसका एक गुरु महाराज जी एक उदाहरण और देते हैं। श्री जीव गोस्वामी ही इसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप लोग मानो आप लोग रहते हो दिल्ली में मानो आप लोग ने विधि विधान से आपका शादी हो गया, तो शादी करने के बाद मानो आपका कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको कहीं जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, तो क्या आप वहां जाकर के दोबारा शादी करोगे? दोबारा वहां क्या विवाह होगा? दोबारा शादी करोगे क्या? नहीं ना। उसी प्रकार नित्य जगत में ये नित्य प्रिया और प्रियतम है। इसीलिए नित्य प्रिया प्रियतम ये होने पर भी वहां पर उनका विशेष रूप में सखियों ने इनका विशेष विवाह आदि क्रिया किया है। तो नित्य जगत में उनका अगर शादी हुआ तो यहाँ आकर के दोबारा करने की कोई बात है ही नहीं। हाँ, दोबारा आकर के यहाँ पर पुनः करने की बात है नहीं। लीला दृष्टि से फिर भी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का शादी हुआ है। वृंदावन में अभी भी वो स्थान है। आप लोग कभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जो लोग आए हैं दर्शन किए हैं, नहीं तो आप लोग आकर के अवश्य दर्शन करना। कार्तिक आदि परिक्रमाओं में हमारे संजय प्रभु ले आते हैं भक्त लोगों को। एक स्थान है भांडीर वट, उसी भांडीर वट के तट पे बैठ करके श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह सारे सखा सखियों के साथ वहां पर उपस्थिति में ब्रह्मा जी स्वयं आकर के उनका गंधर्व विवाह भी किया है। आज भी वो ब्रज में ये सारे स्थान है। इसीलिए जो परकिया रस है क्या राधा रानी का जो विवाह हुआ निश्चित रूप में होने पर भी उससे भी श्रेष्ठ, तो दिखाने के लिए राधा कृष्ण का विवाह है, लेकिन उसका भी जो श्रेष्ठ रस है, जो ब्रह्मा शंकर का भी आराध्य है, जो मंजरियों का भी आराध्य है, जो हमारे गुरु वर्गों का भी आराध्य है, और जो सबका आराध्य जो रस है, जो परकिया रस में जो राधा रानी के और कृष्ण की जो सेवा है, ये सर्वश्रेष्ठ रस है, ये सर्वश्रेष्ठ तत्व है। दुनिया के लोग राधा कृष्ण को उपासना करते हैं। हाँ, राधा 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 ये कृष्ण है। कहीं कहीं जगह पर ऐसे भी अफवाह फैला रखा है कि अरे ये तो राधा रानी इनका मामी है, कहीं कहीं बोलते हैं राधा रानी इनसे बड़ी हैं, कहीं कहीं बोलते हैं। दुनिया के लोग बहुत प्रकार के दोष देखते हैं, लेकिन उनमें जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, बद्ध जीव है, उनमें बुद्धि विवेक है ही नहीं, शास्त्र का अभाव है,
और ये संभव नहीं है, ये बिना गुरु कृपा के, बिना वैष्णव कृपा के ये सारे तत्वों को, ये सारे रहस्य को समझना ये बिल्कुल है संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ ब्रह्मा शंकर का दिमाग अगर चकरा सकता है तो हम लोग कौन हैं? हैं? हम लोग कहाँ के हैं? और इसलिए ये संभव नहीं है। केवल मात्र ये रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम लोग जुड़े हुए हैं, रूपानुग अनुगत्य में जुड़े हुए हैं। श्रील गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज, श्रील भक्तिवेदांत श्रीधर गोसाई महाराज, इनके अनुगत्य में जुड़े हुए हैं। इसीलिए रस विचार को, इसीलिए ये दिव्य तत्व को हम लोगों को सुनने की अवसर प्राप्त हो रहा है, जो अपने में बड़ी एक विशेषता है। आज राधाष्टमी है, दुनिया में बहुत जगह पर, विश्व में बहुत जगह पर राधा रानी के जन्म उत्सव किए होंगे, लेकिन इस प्रकार का जो रस विचार है ये केवल गौड़ीय मठ में ही ये विशेष रूप में ये प्राप्त हो सकता है। गुरुवर्ग के अनुगत्य में जो गुरुवर्ग कृपा किए हैं वही इस रस को समझ सकता है, जान सकता है, और सुनने की भी उसको कभी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो समय तो हो गया, फिर मैं एक चीज और मैं बोल देता हूँ। कौन सा ऐसा चीज है जो कृष्ण, राधा रानी सामने रहने पर भी कृष्ण उनके भावों को नहीं जान पाते? गोपाल चंपू के एक सुंदर लीला को मैं बोल करके मैं खत्म कर दूंगा। होगा तो इस कथा को हम एक दो दिन और सुनेंगे, समय होगा तो, ललिता जी के और राधा रानी के भावों के महिमा को। फिर गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद एक लीला को वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले वृंदावन के जो भ्रमर हैं, वृंदावन के जो भ्रमर हैं, वृंदावन के जो मयूर हैं, वृंदावन के जो हिरण हैं, वृंदावन के जो गाय हैं, वृंदावन के जो बछड़े हैं, जो यमुना जी हैं, जो सखिया हैं, जो नदियां हैं, ये सब के सब क्या मानते हैं? राधा पक्षपाती ही हैं। ये सब के सब राधा पक्षपाती ही हैं। अगर वृंदावन में को जो अच्युत लाल भट्ट एक बार कह रहे थे, वृंदावन में भैया अगर इलेक्शन हो जाए और बांके बिहारी जी एक तरफ हो जाए या राधा रमन जी एक तरफ हो जाए और राधा रानी एक तरफ हो जाए, तो ठाकुर जी पक्का हारने वाले हैं, किनको एक भी वोट मिलने वाला है नहीं। सबके सब राधा रानी के पीछे आ जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी अक्सर कह के कहते हैं, वृंदावन में आओगे तो राधे राधे ही चलता है। यहाँ का जो कृष्ण को कृष्ण राज, राजाधिराज ये नहीं कहते। हाँ, द्वारिका में जाओगे तो राजाधिराज द्वारिकाधीश की जय कह के उनका आरती होता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तो रानी, रानी कौन है? यहाँ का ब्रज का रानी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यहाँ का सबके सब, केवल सखियां नहीं, सखियां तो राधा पक्षपाती है ही है, लेकिन यहाँ पर सब के सब, यहाँ पर मयूर से लेकर के भ्रमर तक, बंदर से लेकर के मृग तक, सब के सब यहाँ पर राधा पक्षपाती हैं। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं, कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो उस बंसी के ध्वनि सुन करके भ्रमर लोग गुंजन करते हैं, गूं करके गुंजन करते हैं, और गुंजन करते हुए जाते हैं, और जा करके कृष्ण जिस प्रकार बंसी बजाते हैं वो उसी प्रकार तान में सारे भ्रमर जो है एक साथ में गुंजन करते हैं। जैसे कृष्ण बंसी बजाएंगे ऐसे गुंजन करेंगे। और कभी कभी कुछ कुछ भ्रमर तो जाकर के बंसी में चिपक जाएंगे, कभी कभी कृष्ण के आंख पे, मुख पे, कपोल पे, इस प्रकार कृष्ण के श्रीअंग में कभी कभी भ्रमर लोग जाकर के बैठ जाते हैं। तो भ्रमर लोग जाकर के कृष्ण को कहते हैं, भ्रमर लोग जाकर के कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? बोले बाबा बाबा आप बहुत बढ़िया बंसी बजा रहे हो, आप त्रिभंग ललित स्वरूप होकर के बंसी बजाते हो, तो शंकर भी चकरा जाते हैं और रास में प्रवेश करने के लिए गोपी बन करके आ जाते हैं। अरे कृष्ण आप त्रिभंग ललित स्वरूप, अरे अरे अरे, अरे आप रसराज हो, रस शेखर हो। बड़े उनका मतलब प्रशंसा करते हैं। हाँ, बड़े उनका प्रशंसा करते हैं। जब उनका बड़े प्रशंसा करते हैं, कृष्ण ऐसा हो रहा है, मुझे प्रशंसा करें सब लोग। फिर ब्राह्मण लोग क्या क्या कह रहे हैं? फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं, बोले आप तो अमुक हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने पर भी ऐसे कृष्ण आप आकर के हमारे राधा रानी के चरणों में आप नतमस्तक हो जाते हो। सब कुछ कह दिया, पहले तो बोल दिया कि आप अमुक हो, रसराज से करो,
फिर बोलते हैं ऐसे रसराज शेखर भी हमारे राधा रानी के सामने सारे रस फीका है। तो इसी प्रकार कृष्ण चौक जाते हैं, भैया अभी तो मेरा गुणगान कर रहा था, अभी फिर राधा रानी के पक्ष का पाती हो तुम लोग। इसी प्रकार भ्रमर से लेकर के एक एक करके उदाहरण है, कभी सुयोग व श्रवण करेंगे। सब के सब यहाँ पर क्या करते हैं, श्री राधा पक्षपाती हैं। गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि वहां पर जब कृष्ण एक लीला को वर्णन करते हैं, हम लोग जिस प्रकार सुनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के 3 रस, पूर्ण कृष्ण होने पर भी जो 3 रस को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए। राधा रानी के अंग कांति, राधा रानी के जो दिव्य मधुरिमा किस प्रकार का है, राधा रानी कृष्ण को सेवा करके कैसे जो सुख प्राप्त करते हैं, और राधा रानी कृष्ण सेवा करने के बाद उनका जो आनंद, ये जो 3 जो राधा रानी के जो भाव है, ये जो 3 जो इच्छा था, वो 3 इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ही कलियुग में सचिनंदन गौर हरि बन करके आए। ये भी जो राधा रानी की जो भाव है, 3 इच्छा को कृष्ण जान नहीं पाए इसीलिए आए। लेकिन इससे भी श्री जीव गोस्वामी पाद आदि अपने अपने ग्रंथों में इस रहस्य को उद्घाटन किया है कि लीलाओं के माध्यम पे 2-3 लीलाएं हैं, एक लीला को श्रवण करते हैं। एक समय क्या हुआ, कृष्ण क्या है, निकुंज में प्रवेश करेंगे। सारे सखियां आज आकर के राधा रानी को कहते हैं, भैया ये लंपटी कृष्ण कभी तो अपने आप को सखी बन जाती है, कभी अपने आप को चूड़ी बेचने वाली बन जाती है, कभी यहाँ पर आकर के फल वाली बन जाती है, कभी बटुक ब्राह्मण बन जाती, पता नहीं इसका कितना है। हम लोग लेकिन इतना सिंगारी वाले, हम लोग इतना सजने धजने वाले, हम लोग इसको चकमाचूर नहीं कर पा रहे हैं, इसको बेवकूफ नहीं बना पा रहे, ये हम लोग को आकर के ठग करके चला जा रहे। इसलिए ललिता सखी कहते हैं कृष्ण राधा रानी को कि सठोयम नावेक्षम पुनरमया मान धनया इदंते साकुत तनयम अवधार्य छलय टोपी गोपो प्रवरोत अवरोध अस्माक किमहम। तो यहाँ पर कहते सठोयम नावेक्षम, हे राधा रानी ये सट, ये लंपटी कपटी नावेक्ष, इसको मत देखना। ये छला टोपे कभी सुबल श्रीदम बारह गया, ये सुहल सखा का जो श्रीदी जो सखा, ये कभी मतलब छल पूर्वक, कभी सखी कभी गोपी कभी कुछ बन करके आ जाती है, इसलिए आज हम लोग कुछ करेंगे। ये उत्कलिका वल्लरी का ये श्लोक है, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। तो बोलते हैं आज हम कुछ इसको चकमा चूर करेंगे, इसको कुछ मतलब अच्छे से दिखाएंगे। तो किशोरी जी बोलते हैं, बोले क्या करोगे? बोलते एक काम करते हैं, सबके सब हम लोग मिल करके एक जैसा श्रृंगार होते हैं, सबके सब एक जैसा श्रृंगार होते हैं। बोले ठीक है भैया, आज राधाष्टमी है, बढ़िया सुंदर नीला नीला वस्त्र सब लोग धारण किए। सब सखियों का वस्त्र कलर अलग अलग है। ललिता सखी और मोर पंख वाले वस्त्र धारण करते हैं, और विशाखा सखी और ग्रीन वस्त्र को धारण करते हैं, तो विद्या गोल्डन, सारे सखियों का वस्त्र का कलर भी अलग अलग है। आज सबके सब क्या किए हैं, एक जैसा सबके सब पहन रखे हैं, एक जैसा सबके सब आंख में काजल लगाए हैं, एक जैसा सबके सब राधा रानी जैसे अलकावली पत्रावली आदि करते हैं। राधा रानी में कुछ सारे सखियां सुंदर हैं, राधा रानी जिस प्रकार सुंदर है, सारे सखियां भी ऐसे दिव्य सुंदर हैं, लेकिन विशेष कुछ कुछ श्रृंगार, जैसे अलकावली हो गया, विशेष कुछ मांग चूड़ा है, ये सब विशेष कुछ श्रृंगार से पता चलता है ये श्रीमती राधा रानी है, और उनका अंग कांति से आदि भी। अब राधा रानी ने, सारे सखियों ने अपने श्रृंगार को राधा रानी की तरह कर लिया, दिखने में सबके सब राधा रानी जैसे लग रहे हैं, पूरा सबके अलकावली, सबके पूरा काजल बिंदी, जितना श्रृंगार का सामान है सबके सब श्रृंगार होकर के बैठ गए। अब निकुंज में कृष्ण आ गए। जब निकुंज में कृष्ण आ गए, इधर देख रहे हैं ललिता भी राधा रानी जैसे लग रही है, विशाखा तुंगभद्र चंकवलता, सारे सखियां तो अरे क्या बात है, सबके सब राधा रानी के जैसे लग रहे हैं। तो वहां पर कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वहां पर कह रहे हैं भैया इसमें से हमारे प्रियाजू कौन है? इसमें से प्रियाजू क्या है, कौन है? बोल ताम्बिक्यम भयभितानम प्रसन्नम भयापहम आपृच्छे कृष्णनाम कृष्णम साप विमुक्तम पादुषम बिना हम। तो इसमें कह रहे हैं कि अरे
आप पूछे बोले पूछ रहे हैं क्या, क्या पूछ रहे हैं बोले प्रसन्नम भयापम, बोले कि देख कर तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कृष्ण। हाँ, और एक बार प्रसन्न तो हो रहे हैं और दूसरे भयापहम, अरे भया, जीव गोस्वामी की बात कह रहे हैं, भयापहम भयभीत हो रहे हैं। अरे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भयभीत इसलिए हो रहे हैं भैया इसमें से राधा रानी कौन है, ये कौन है, इसमें से राधा रानी इतने सारे कहाँ से आ गए, सारी सखियां राधा रानी जैसे दिख रहे हैं। बोले क्या करूं क्या करूं। इतने में सखियां आज चुनौती दे रहे हैं, बोले देखो कृष्ण, तुम अगर ठीक ठीक से अगर ढूंढ लोगे इनमें से कौन राधा रानी है, तो हम सारे सखी तुम्हारे दास बन जाएंगे। अगर बिना कुछ किए अगर तुमने अगर बोल दोगे तो हम बता देंगे कि ये निश्चित रूप में ये, और नहीं अगर बता पाओगे तुम, अगर बिल्कुल नहीं बता पाओगे तो हम तुम सारे सखाओं को और तुमको हमारा दास बनना पड़ेगा। तुम अगर बता दिया तो ठीक है, तुम अगर नहीं बताओगे तो सारे। अब इतने में कृष्ण सबके आंख को देखे, राधा रानी के जो आंख है ना, चंचल आंख, अब सबके सब राधा रानी की तरह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब पता ही नहीं चल रहा है राधा रानी कौन है। कृष्ण भी जान नहीं पा रहे हैं, जो अंतर्यामी है, जो ब्रह्मांड जानते हैं, जिन्होंने सृष्टि किया, भूत भविष्य वर्तमान सब जो जानते हैं, जिनके लिए वेद में स्तुति करते हैं, न तस्य अधिकस्य दृश्यते, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समस्य व्यधिकस्य दृश्यते, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान क्रिया बल च, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चार्य, जिनको ब्रह्मा भी वेद में नहीं जान पा रहे हैं, वेद भी जिनको नहीं जान पा रहे हैं, यस मतलब सबके आदि अंतर जो है वो कृष्ण ब्रज गोपियों के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं और ध्यान भी लगा रहे हैं तो देख नहीं पा रहे हैं भैया। और उनका भयापहम है, ये जो भयापहम, यहाँ लीला बस भया नहीं है कि लीला कर रहा हूँ चलो थोड़ा डर जाता हूँ, नहीं नहीं सीन फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं है कि लीला चल रहा है, बोले नहीं सचमुच है। त्वम भावम भवभीतानाम प्रसन्नानाम भयापम, हमारे बड़े दुखी हो करके कृष्ण फिर वहां पर राधा रानी को कहने लगे, अभी विचार करने लगे कि कौन है इसमें से राधा रानी। तो कृष्ण कहते हैं, बोले को कृष्ण कहते बोले को भावन दुष्टम, बोले देखो एक काम करो, मुझे एक शर्त दो, बोले एक बार में तो मैं हार ही जाऊंगा, बोले मुझे 3 बार का शर्त दो, 3 बार अगर मैं नहीं कह पाया तो पक्का हार जाऊंगा। बोले ठीक है, तो 3 बार का उनको दे दिया। बोले एक बार में उन्होंने जाकर के तुंग विद्या सखी को पकड़ लिया। हाँ, त्वं तुंग विद्या सखेनम प्रणतम नहीं पश्यताम दीप्यम मानम वपुषाम कृष्णम कृष्णम आत्मनम श्रीराम मन्ने अधिकम भुआ। तुंग विद्या सखी के हाथ को पकड़ लिया, बोलते हैं ये राधा रानी। तुंग विद्या हंसकर कह रहे, बोले मैं नहीं हूँ राधा रानी। अब जाकर के एक गोपी को पकड़ लिया, बोलते हैं वो गोपी को भी गलत आ गया, बोले वो भी नहीं है। अभी इतने में कृष्णा 2 बार हार गए हैं, सखियां ताली बजा रहे हैं, बोले अब तो जीतेंगे, अब तो जीतेंगे, अब तो हार मानो। बोले चलिए ध्रुत कपटी, अब तो हार मानो। सखियां इस प्रकार कृष्ण को बोल रहे हैं। कृष्ण वहां पर एक सिंहासन था, सिंहासन में बैठ गए। सिंहासन में बैठ करके सारी सखियों को बुलाया, बोले आओ आओ बैठो। सबके सब बैठे हुए हैं। इतने में कृष्ण कह रहे हैं, इतने में कृष्ण कह रहे हैं कि भैया मैं नटवर लाल हूँ, मैं ब्रज गोपियों के घर में गया, मैं ब्रज गोपी के घर में जाकर के बढ़िया माखन चोरी किया। एक एक लीला को कृष्ण अभी बोल रहे हैं, सब गोपियों को सुना रहे हैं। हाँ, कि मैं ऐसे ऐसे माखन चोरी किया और उसके घर में ऐसे ऐसे मटकी ही मैंने फोड़ दिया, उसके घर का सारे कपड़ा को ही सत्यानाश कर दिया, उसके घर में जाकर के ऐसा किया, उसके घर में ये किया, किसी के घर में लेकर के गोबर डाल दिया, क्या क्या कृष्ण सब मजाक मजाक बोल रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर लीला को बोलते बोलते बोल रहे हैं। बोले मैंने गोपियों लोग जब स्नान कर रहे थे तब मैंने चीरवी हरण किया था। हाँ? मैंने चीरवी हरण किया था। और जब लोग सबको डराने के लिए मैंने काली रथ में भी प्रवेश किया था। हाँ, और गिरिराज जी को जब मैंने उठाया और सबको डराने के लिए मैंने तो थोड़ा सा गिरिराज जी को मैंने क्या किया कि थोड़ा सा हिला करके सबको भयभीत करवाया था। तो ये सारे बात मैंने किया था और ये सारे चीज मैंने राधा रानी से ही सीखा। जब कृष्णा ऐसा बोल दिया कि ये सारे मैंने जो लंपट वाला काम, ये चोरी डकैती, जो ब्रज में जो ऊधम मचाता हूँ, ये सब राधा रानी से सीखा। इतने में बीच में से किशोरी जी चिल्ला करके बाहर आकर के बोलते हैं, अरे मैंने तुम्हें कब सिखाया,
हाँ, बीच में से किशोरी जी आकर के कमर में हाथ रख करके बोलते हैं, मैंने तुम्हें कब सिखाया? कृष्णा बोलते हैं, "हाँ, यही मेरे राधा रानी है, यही मेरे राधा रानी है।" तो ये अद्भुत ये लीला है। मैंने इसको बड़ा ही संक्षेप में बोला। इसका जो श्लोक क्रम से ना बहुत ही दिव्य लीला है ये। जीव गोस्वामी पाद ने इसको विशेष रूप में वर्णन किया। तो आज संजय प्रभु जो पहले टॉपिक में बोले थे कि विश्व ब्रह्मांड के नियंता मालिक होने पर भी राधा रानी केवल श्रृंगार जब चेंज कर लेते हैं तब भी राधा रानी को पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। तो राधा रानी जिन जिन भावों में, जिन जिन दशाओं में, जिन जिन सेवाओं के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं, जो भाव है, जो प्रेम है, उसको भला कृष्ण कैसे जान पाएंगे? इसलिए तो कभी कृष्ण भ्रमर बन करके आते हैं। हंस दूत सुन रहे थे ना हम लोग रूप गोस्वामी की तिथि में। कभी कृष्ण हंस बन करके आ जाते हैं, कभी मयूर बन करके आते हैं, राधा रानी को, उस दिव्य प्रेम को, उस दिव्य दशा को देखने के लिए। कभी है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं। इसी प्रकार, इसी कारण से ही ये कृष्ण अलग अलग स्वरूप ले लेकर कभी लता पता मयूर भ्रमर कृष्ण स्वयं बन जाते हैं और राधा रानी के उस निकुंज में आ जाते हैं जहाँ राधा रानी वो दिव्य प्रेम को आस्वादन करते हैं। ठीक है, अंतिम में मैं केवल इतना कहूंगा, ये राधा रानी का इतना महिमा है, इतना महिमा है। वेद पुराण में सब ब्रह्मा आदि देवता राधा रानी के महिमा को गान करते हैं। हाँ, लेकिन राधा रानी के पूरा महिमा को, राधा रानी के पूरा भाव को, इस जो ये जो विचार है, इसका एक छींटा फूटा भी हमारे हृदय में कब प्रवेश करेगा? तो श्री गोस्वामी वर्ग ही कहते हैं, जथा जथा गौर पदार विंदम बिंदेति भक्ति कृत पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुधाम्ब राशि। कि जब जब भी जो जो राधा रानी से पहले हम, भैया ज्यादा राधा रानी मतलब राधा राधे तो ठीक है, लेकिन जथा जथा गौर पदार विंद, जब जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु गौर पदार विंदम, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद गण और उनके अनुगत्य जन जो हमारे गुरुवर्ग हैं, जथा जथा गौर पदार विंद बिंदेति भक्ति कृत पुण्य राशि हैं, उनके महाप्रभु और हमारे गुरुवर्ग के चरणों में अगर हम लोग निष्कपट रूप में अगर कभी हम लोग शरणागति हो पाए, उनके सेवा कर पाए, तो तथा तथा उत्सर्कति हृदय अकस्मात, उत्सर्कति मतलब अकस्मात ही हृदय में क्या होगा? राधा पदाम्बुज सुधाम्ब राशि, श्रीमती राधा रानी का जो वो दिव्य प्रेम, कभी वो दिव्य भाव हृदय में प्रकाशित होगा। यही प्रार्थना के साथ श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।